भाइयों और बहनों, सनातन धर्म की दिव्य परंपरा में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह वही दिन है जब ब्रजभूमि में करुणा, भक्ति और माधुर्य की प्रतिमूर्ति स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण की हृदयवल्लभा श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था। कहते हैं कि श्री कृष्ण भले ही स्वयं भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, परंतु उनकी लीलाओं की संपूर्णता राधा जी के बिना अधूरी है। जैसे सूरज बिना प्रकाश के अधूरा है, वैसे ही श्री कृष्ण बिना राधा नाम के अधूरे प्रतीत होते हैं। राधा नाम की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसे जपने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हृदय में प्रेम, करुणा और भक्ति की धारा बहने लगती है। राधा अष्टमी पर ब्रजवासी विशेष रूप से व्रत रखते हैं। सुबह सुबह गंगा जल से स्नान कर राधा रानी की मूर्ति या चित्र का पूजन करते हैं। लाल पुष्प, तुलसी दल, सुगंधित धूप दीप और भोग अर्पित करते हैं तथा संध्या काल में श्री कृष्ण राधा की झांकी सजाकर भजन कीर्तन करते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ गया था और श्रीहरि ने स्वयं गोकुल में प्रकट होकर मानवता को धर्म का संदेश देने का संकल्प लिया, तब उनकी लीलाओं को माधुर्य और रस देने के लिए परम शक्ति राधा जी का अवतरण हुआ। उनका जन्म रहस्य अत्यंत अद्भुत है। पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख मिलता है कि श्री वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति के घर राधा रानी का प्राकट्य हुआ, किंतु उनका जन्म किसी सामान्य बालिका की तरह नहीं हुआ। कहा जाता है कि वे बिना गर्भ के सीधे कमल पर प्रकट हुई, इसलिए राधा जी को स्वयं भगवान की आह्लादिनी शक्ति माना गया। जन्म लेते ही उनका रूप इतना मनोहर और तेजस्वी था कि संपूर्ण गोकुल प्रकाशमय हो उठा, किंतु उस समय राधा रानी की आंखें बंद थीं, मानो वे किसी विशेष समय की प्रतीक्षा कर रही हों। जब बाल्यावस्था में वे नंद बाबा के आंगन में पहुंची और वहां पहली बार श्री कृष्ण को देखा, तभी उनकी आंखें खुली, मानो उनकी दृष्टि केवल श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही बनी हो। इस घटना ने ब्रजभूमि के सभी जनों को यह संदेश दिया कि राधा का जन्म केवल श्री कृष्ण के प्रेम और उनकी सेवा के लिए ही हुआ है। ब्रज के संत कवियों ने भी लिखा है कि राधा जी कृष्ण के बिना और कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। जैसे आत्मा और परमात्मा का संबंध अटूट होता है, वैसे ही राधा कृष्ण का संबंध सनातन और शाश्वत है। इसीलिए राधा अष्टमी के दिन भक्त न केवल उपवास करते हैं, बल्कि राधा नाम का कीर्तन कर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और प्रेमरस से भरते हैं। यही कारण है कि राधा अष्टमी केवल जन्मोत्सव नहीं, बल्कि भक्ति की साधना का पर्व है। आज के दिन यदि कोई श्रद्धा पूर्वक राधा जी का नाम जपता है, तो उसे भक्ति मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त होती है और उसके जीवन से मोह, क्रोध, अहंकार जैसी सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। ब्रज की गलियों में राधा रानी के जन्मोत्सव पर आज भी जय जय श्री राधे का उद्घोष होता है। लोग मथुरा और बरसाना की यात्रा कर राधा जी की लीला भूमि का दर्शन करते हैं और मानते हैं कि इस दिन कीर्तन और भजन करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। राधा जी की कृपा से ही कृष्ण तक पहुंचना संभव है। जैसे माता के बिना पुत्र तक पहुंचना कठिन है, वैसे ही राधा के बिना कृष्ण की कृपा पाना असंभव है। इसलिए भक्तजन इस दिन राधा नाम का स्मरण कर स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं और यही है राधा अष्टमी का महत्व। ब्रजभूमि की लीलाओं में राधा रानी का स्थान सर्वोच्च है। श्री कृष्ण की प्रत्येक रासलीला में राधा जी ही प्रधान हैं। राधा जी को आह्लादिनी शक्ति कहा गया है, अर्थात वह शक्ति जो भगवान को आनंद देती है। वे केवल कृष्ण की प्रिय ही नहीं, बल्कि उनका अंतरंग स्वरूप हैं। जब कृष्ण मुरली बजाते तो समस्त गोपियां उनके पास दौड़ी चली आती, किंतु उनमें सबसे आगे राधा जी ही होती। कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुरली केवल राधा जी के लिए ही गूंजती है और अन्य गोपियां तो उस मधुर ध्वनि की साक्षी मात्र होती हैं। राधा जी का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि दिव्य है। यह प्रेम केवल त्याग, समर्पण और भक्ति से भरा है। ब्रज के संत सूरदास, मीराबाई, रसखान और स्वामी हरिदास ने अपने पदों में राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का विस्तार से वर्णन किया है। राधा जी की एक प्रमुख लीला है झूलन लीला।
जब सावन भादों के दिनों में राधा कृष्ण सखियों संग झूला झूलते हैं और चारों ओर हरियाली, गीत संगीत और आनंद का वातावरण होता है। इसी प्रकार रासलीला में राधा जी का स्थान इतना महान है कि यदि राधा लीला से बाहर हो जाएं तो वह रास अधूरा हो जाता है। श्रीमद्भागवत महापुराण में भी रासलीला का वर्णन है, लेकिन वहाँ स्पष्ट किया गया है कि कृष्ण के हृदय में राधा जी ही सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं। एक और प्रसिद्ध कथा है, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की, उस समय भी राधा जी ने कृष्ण के साथ खड़े होकर ब्रजवासियों को साहस और विश्वास दिलाया। भक्त कवियों ने लिखा है कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, परंतु उनकी शक्ति राधा के प्रेम से ही बढ़ी। राधा जी का एक और स्वरूप है करुणा और दया का। वे प्रत्येक भक्त की पीड़ा को समझती हैं और उन्हें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कहा जाता है कि यदि कोई राधा नाम का जप करता है तो कृष्ण की कृपा स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि राधा नाम ही कृष्ण को प्रियतम है। यह भी मान्यता है कि राधा जी का नाम लेने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को वैकुंठ धाम का मार्ग प्राप्त होता है। भक्त लोग आज भी जब वृंदावन और बरसाना में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले राधे राधे कहकर अभिवादनों में कहा गया है। 10,000 एकादशी व्रत का फल सिर्फ एक राधा अष्टमी व्रत करने से मिल जाता है। सोचिए ये व्रत कितना प्रभावशाली और दिव्य है। राधा जी की उपासना का महत्व शास्त्रों में अत्यंत विस्तार से वर्णित है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल कृष्ण का भजन करता है तो उसे पूर्ण फल नहीं मिलता, लेकिन यदि वह राधा कृष्ण दोनों का नाम लेता है तो उसे पूर्ण आनंद और मुक्ति का अनुभव होता है। वृंदावन, बरसाना और रावल धाम राधा जी की विशेष लीला भूमियां हैं। यहाँ प्रतिवर्ष राधा अष्टमी के अवसर पर विशाल मेलों का आयोजन होता है। भक्तजन राधा जी के स्वरूप के दर्शन कर उनके जन्मोत्सव को उत्सव की भांति मनाते हैं। विशेषकर बरसाना में लाडली जी के मंदिर में इस दिन भव्य श्रृंगार और झांकियां सजाई जाती हैं। भक्त राधा नाम जप कर जीवन के समस्त कष्टों को दूर करते हैं। राधा अष्टमी पर उपवास और पूजन करने से गृहस्थ जीवन में सुख शांति आती है, दाम्पत्य में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है और संतान सुख प्राप्त होता है। यह भी मान्यता है कि राधा जी की कृपा से साधक के हृदय में भक्ति का अंकुरण होता है और वह संसार के मोहमाया से मुक्त होकर परम शांति की ओर बढ़ता है। संतों का कथन है कि राधा नाम का स्मरण करने से ही भक्ति का द्वार खुलता है। जैसे चाबी ताले को खोलती है, वैसे ही राधा नाम से ही कृष्ण का द्वार खुलता है। भक्त लोग राधा अष्टमी के दिन विशेष रूप से राधे कृष्ण का कीर्तन करते हैं और मानते हैं कि यह संकीर्तन ही मोक्ष का मार्ग है। इस दिन दान पुण्य करना भी श्रेष्ठ माना गया है। विशेषकर गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना और गौ सेवा करना राधा जी को अति प्रिय है। राधा अष्टमी के पर्व का गूढ़ संदेश यही है कि जीवन में भक्ति के बिना सब कुछ अधूरा है और भक्ति भी तभी पूर्ण है जब उसमें प्रेम, करुणा और सेवा का भाव हो। राधा जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल लेना नहीं बल्कि त्याग और समर्पण है। इसलिए राधा अष्टमी केवल उत्सव नहीं बल्कि भक्ति की साधना का पर्व है। इस दिन यदि हम राधा जी की आराधना कर लें तो हमारा जीवन भी सफल और धन्य हो जाता है। प्रिय भक्तों, अब समय है इस कथा का समापन करने का। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग सनातन धर्म की महिमा और राधा जी की भक्ति से जुड़ सकें। राधा